एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये है 6 मार्क्स का। तो CBSE SQP 2021 देखते क्या है। जोकॉन लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, कोई कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है, जोकॉन लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है, जोकॉन लिमिटेड ने क्या करे, इशू करे प्रोस्पेक्टस किसके लिए, 5 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए। बोलते हैं एक शेयर की कीमत है कितनी, 10 रुपए है, और बोलते जो भैया प्रीमियम होगा वो कितना होगा, 10% होगा। याद रखना, अगर तुम्हें कभी प्रीमियम परसेंटेज में दिया हुआ है तो आप इसको हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे, एक शेयर की कीमत पर। समझ में आया? अगर प्रीमियम किस पे दिया हुआ, परसेंटेज पर दिया हुआ है, तो आप इसको हमेशा एक शेयर की कीमत पर कैलकुलेट करोगे। जैसे कि कहा 10%, तो आप 10% निकालोगे किसका, 10 रुपए का। तो 10 रुपए का 10% क्या आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, जोकॉन लिमिटेड ने क्या करे, इशूड करे प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन। कितनी करते हैं इनवाइट, 5 लाख इक्विटी शेयर्स। तो एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए है। प्रीमियम कहा गया 10%। तो 10% जब भी कहा जाएगा तो आप उसको एक शेयर की कीमत से निकालोगे। आपने 10 रुपए का 10% निकाल दिया, क्या आ गया, 1 रुपया आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। एप्लीकेशन में 3 रुपए मांगे, अलॉटमेंट में 5 रुपए मांगे, और बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मैं इस 5 रुपए को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस 5 रुपए को मैं लिख सकता हूँ भैया कैसे, 4+1। मेरे हिसाब से यहाँ तक चीज में कोई दिक्कत तुमको नहीं आ रही होगी। 4+1 में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और 3 रुपए तुम्हारे पास कॉल में है। एक बार इसको हम जोड़ के भी देख लेते हैं। तो 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 और 3 कितने हो गए, 11। और हमारे हिसाब से भी 11 ही होने चाहिए। 10 रुपए का शेयर है और 10% उसमें प्रीमियम है, तो 11 होने चाहिए। मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन हमको मिल गई 6,60,000 के लिए। तो आपने यहाँ पे कंपेयर करना स्टार्ट करा। आपने कहा हमने शेयर जो इशू करे थे कितने करे थे, 5 लाख करे थे। आवेदन आए 660 के लिए। हमने इशू कितने करे, 5 लाख करे। एप्लीकेशन कितने के लिए आएगी, 660 के लिए आएगी। जैसे ही आपने इतना देखा, आपको पता लग गया भैया किसका केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। किसका केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। आगे कहानी में क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट किस तरीके से करना है उसके बारे में बात कही गई। क्योंकि आपको पता है कि हम 660 को 660 शेयर नहीं दे सकते। हमारी मैक्सिमम लिमिट ही कितनी है, 5 लाख की है। समझ में आ रहा? आवेदन चाहे जितने भी आ जाएं, एप्लीकेशन चाहे जितने भी आ जाए, लेकिन हमारी लिमिट कितनी है कि हम 5 लाख इक्विटी शेयर्स हम इशू कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारी हेल्प करी है। किस तरीके से हेल्प करी उसको हम यहाँ पर हम देखते हैं। वो हमको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ 4 लाख शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल। ध्यान से इस चीज को समझना, 660 में से 4 लाख को तो फुल अलॉटमेंट कर देना है। समझ में आया नहीं यार? इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, 4 लाख लोगों ने आवेदन दिया और हमने उनको 4 लाख शेयर दे दिए। इसका मतलब ये समझ में आ रहा? अभी भी हम कितना और दे सकते हैं, 1 लाख और दे सकते हैं। ध्यान से इस चीज को समझो, हम कितने शेयर इशू कर सकते हैं, 5 लाख। 4 लाख तक की तो कहानी ये हो गई। तो अभी हम और कितनी कहानी बचती है हमारी, 1 लाख की और कहानी बचती है। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। लिखते हैं कि 2 लाख शेयर्स को कितना करो, 50% करो ऑन प्रोराटा बेसिस। ध्यान से समझना, मतलब 2 लाख का 50% क्या हो गया, 1 लाख हो गया। तो इसका मतलब 2 लाख को आपको 1 लाख शेयर इशू करने। ध्यान से इस चीज को समझना। 4 लाख को कितने देने हैं, जिन्होंने 4 लाख के लिए अप्लाई करा उनको कितना देना है भैया, 4 लाख। और 2 लाख को कितना देना है, 1 लाख दे देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोराटा बेसिस पर, मतलब जो पैसा तुमको एक्सेस मिलेगा उसे आने वाली किस्तों पर एडजस्ट करना है। 60,000 को बोला कि उनको लेटर ऑफ रिग्रेट दे दो, मतलब उनका पैसा क्या कर दो, वापस कर दो, रिटर्न कर दो। तो पूरी 660 की कहानी आपको यहाँ पर समझा दी गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 लाख को फुल दे दो, 2 लाख को 1 लाख शेयर के हिसाब से दे दो, और 60,000 को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे, अ शेयर होल्डर टू हुम 500 शेयर वर अलॉटेड। ध्यान से इस चीज को समझना, यहाँ पर तुमको रुकना है और मेरी बात को ध्यान से समझना है। 500 शेयर वाले के बारे में बात हो रही है, और कैटेगरी का ध्यान रखना। कौन सी कैटेगरी में, एक कैटेगरी, ए कैटेगरी मतलब ये पहली वाली 4 लाख वाली कैटेगरी। क्या कहानी लिखी हुई, बोला हुआ अ शेयर होल्डर टू हुम 500 शेयर वर अलॉटेड अंडर कैटेगरी ए paid full amount on shares allotted to him
along with the allotment money। ध्यान से इस चीज को समझो, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी पे ध्यान देना। बोला 500 शेयर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे 3 कैटेगरी है, कैटेगरी A B C। लेकिन ये 500 शेयर वाला कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? ए कैटेगरी से बिलोंग कर रहा। एक कैटेगरी में क्या था, 4 लाख वालों को हमने 4 लाख शेयर दे दिए, मतलब जिसने जितने आवेदन दिया उसको हमने उतने शेयर दे दिए, तो ये भी उसी कैटेगरी से है। इस बंदे ने क्या करा, अलॉटमेंट के टाइम पर, ध्यान से सुनो, अ शेयर होल्डर टू हुम 500 शेयर वर अलॉटेड अंडर कैटेगरी ए पेड full amount on shares allotted to him along with allotment money। allotment money के साथ इस भाई ने कॉल के भी पैसे दे दिए। समझ में आ रहा? अलॉटमेंट मनी के साथ इसने कॉल के भी पैसे दे दिए। मतलब केस काय का है? कॉल इन एडवांस का केस है। काय का है? कॉल इन एडवांस का केस है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी इसकी भी कहानी देखते हैं। अनदर शेयर होल्डर टू हुम 1000 शेयर वर अलॉटेड अंडर कैटेगरी बी। ध्यान से इस चीज को समझो, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? 1000 शेयर वाला कैटेगरी बी से बिलोंग कर रहा है। क्या भैया हमको एग्जाम में कैटेगरी का ध्यान रखना है? बिल्कुल ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि हर कैटेगरी की कैलकुलेशन अलग है। पहली वाली कैलकुलेशन अलग आएगी, दूसरी वाली में अलग आएगा। क्यों? देखो, पहली वाली को पढ़ के देखोगे तो यहाँ पर फुल अलॉटमेंट है, दूसरे वाले में हाफ अलॉटमेंट है। समझ में आ रहा? तो कहानी चेंज हो जाएगी। कैटेगरी का ध्यान रखना। समझ में आ गया या नहीं आ गया? अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे, अलॉटेड लिखा हुआ, ध्यान से समझना। 1000 शेयर हमने उसको अलॉट करे थे। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? बी से। वो फेल्ड हो गया टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इस व्यक्ति ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो जब उसने नहीं दिया तो काय का केस है? कॉल इन अरियर का केस है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन में हमको एडवांस भी दिख रहा था पहला वाला, और कॉल इन अरियर की बात भी आ रही है। ठीक है, देखते हैं। इस शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया। फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो कि जो भी शेयर होल्डर कॉल्स इन अरियर करेगा, मतलब अगर कोई हमको टाइम पर पैसा नहीं देगा तो हम उसके शेयर को जब्त कर लेंगे, उसको हम बोलते हैं फॉरफिट कर लेना। समझ में आया? अगर कोई शेयर होल्डर हमको टाइम पर पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर सकती है। फॉरफिटेड मतलब जब्त कर सकती है, हम उसके शेयर को हम कैंसिल कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो किसके साथ होगा ऐसा? फॉरफिट किसके साथ होगा भैया? जो कॉल इन अरियर करेगा। एडवांस वाले के साथ मत कर देना, सिर्फ अरियर के साथ। जो भैया पैसा नहीं देगा तुमको, उसी के शेयर तुम फॉरफिट करना, और किसी के शेयर फॉरफिट मत कर देना। These shares were then reissued at ₹40 per share as 7 paid up। ध्यान से इसकी बात समझना। 1000 शेयर, देखो क्या क्या कहानी हुई। अगर मैं तुमको बोलता हूँ यहाँ पर कि 1000 शेयर वाला था, कौन बंदा? बी। कितने शेयर थे भाई के पास? 1 लाख। 1000 शेयर। 1000 थे। कितने शेयर थे? 1000। 1000 शेयर थे। देखो किस तरीके से कहानी चलती है। 1000 शेयर है। कितने? 1000 शेयर है। 1000 शेयर के बाद सबसे पहले क्या हुआ? कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर करेगा तो कंपनी ने क्या कर दिया? फॉरफिचर कर दिया। फॉरफिट करने के बाद याद रखना वो बिल्कुल एकदम फ्रेश शेयर की तरह बन जाता है। समझ में आया? जैसी कंपनी क्या करेगी? फॉरफिट करेगी, बिल्कुल वो फ्रेश शेयर की तरह बन जाता है। उसके बाद कंपनी क्या कर सकती है? इसको री इशू कर सकती है। समझ में आया? दोबारा से किसी और को रीइशू किया जा सकता है। इस चेन को हमेशा से याद रखो। समझो किस तरीके से मैं बात बता रहा हूँ कि कोई शेयर होल्डर सबसे पहले अगर कॉल इन अरियर करेगा तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर सकती है, फॉरफीचर कर सकती है। जैसी कंपनी फॉरफिट करेगी वैसी कंपनी के लिए शेयर नए शेयर की तरह बन जाएंगे, कंपनी उसको रीइशू कर सकती है। कैसे करेगी, क्या करेगी, क्या एंट्री होगी, क्या नहीं होगी, कोई तुमको लेना देना नहीं है। मतलब जब इसकी एंट्री दी गई तभी करना है, तभी करना है। एंट्री वेंट्री भी फिलहाल सब कुछ छोड़ो, मतलब वो क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी होगा। पूरा क्वेश्चन ही वैसे होगा जो क्वेश्चन में कहा है वैसा ही तुमको काम करना है। मैं तुमको फिर बता रहा हूँ लेकिन इस तरीके को समझो। जैसे इस केस में क्या था, सबसे पहले क्या हुआ? कॉल इन अरियर हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? कॉल इन अरियर हुआ। जब कॉल इन अरियर होता है तो कंपनी क्या कर सकती है? शेयर को जब्त कर सकती है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा।
फॉरफिट कर सकती है। जैसी कंपनी शेयर को फॉरफिट करेगी, कंपनी के लिए नए शेयर बन जाते हैं, वो शेयर बिल्कुल कंपनी के लिए नए शेयर की तरह बन जाएगा और कंपनी उसको क्या कर सकती है, रीइशू कर सकती है। समझ में आ गया? यहाँ पर भी सेम ऐसी ही कहानी है। धीरे धीरे करके हम चलते रहते हैं, चीज़ों को आगे समझते हैं। एंट्री किस तरीके से होगी, क्या होगी, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे सुंदर फॉर्मेट बनाना है स्केल की हेल्प से। ज़ोकॉन लिमिटेड में आप काम कर रहे हो, जनरल आप बना दोगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट और क्रेडिट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली वाली में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से कि पहली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भैया 6,60,000 के लिए आवेदन आए, एप्लीकेशन कितनी थी, 3%। तो आप इसको आराम से कर सकते हो, कितना, 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 6,60,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या, अरे देख तो लो, करके देखो क्या यही आ रहा है, 19,80,000। अरे करके देख तो लो, चलो भाई 6,60,000 को गुणा कर देते हैं, 6,60,000 को गुणा कर देते हैं किससे, 3 से, तो क्या आ रहा, 19,80,000। समझ में आ गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली वाली में समझने में किससे मल्टीप्लाई करते हो, जितनी आपको एप्लीकेशन आती है। लेकिन क्या आप सबको दे दोगे शेयर? नहीं भैया नहीं, हम सबको शेयर नहीं दे सकते हैं। कितनों को दे सकते हो मैक्सिमम? 5 लाख को ही दे सकते हैं, जितने हमने इशू करे। समझ में आ रहा? 5 लाख को ही दे सकते हैं, तो सिर्फ उसी का ही पैसा हम शेयर कैपिटल पर हम ट्रांसफर करेंगे। ध्यान से समझना, 19,80,000 तो तुमको भले ही मिल गए 6,60 के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, लेकिन आप सबको नहीं दे सकते। समझ में आ गया? आप सबको नहीं दे सकते। तो क्या बन रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर अब कितना पैसा मैक्सिमम डाल सकते हो, ध्यान से इस चीज को समझो। जितने तुमने शेयर इशू करे, कितने करे, 5 लाख गुणा 3। समझ में आ गया? 15 लाख रुपए। समझ में आया? एप्लीकेशन का जो तुम्हारे पास था वो, और जितना तुमने शेयर इशू करा। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ तक क्या था, पहले वाला केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल था। दूसरे वाले में क्या था कि भैया पैसे को प्रोराटा बेसिस पर तुमको यूज करना है। इसकी कैलकुलेशन में ऐसे करके तुमको यहाँ पर समझा सकता हूँ, सर में हाथ मत रखो, इतना कोई क्वेश्चन नहीं हार्ड है। देखो यहाँ पे 2 लाख था, 2 लाख को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। समझ रहे हो कितना आ रहा, 6 लाख आ रहा। क्या कहा कि भैया 50% ही यूज करना है, तो मतलब 1 लाख गुणा 3, मतलब 3 लाख मैंने इस्तेमाल कर लिया। अभी मेरे पे एक्सेस कितना है, 3 लाख। इसको मैं अलॉटमेंट में लेके जा सकता हूँ। तो अलॉटमेंट में ध्यान से इस चीज को समझना, अलॉटमेंट कितने रुपए का था, 5 रुपए का था। कितने का था, 5 रुपए का था। ये देखो अलॉटमेंट, यहाँ देखो 5 रुपए का था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से इस चीज को समझना। मुझको चाहिए कितना, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब मुझको कितना चाहिए, लेकिन 5 लाख तो है नहीं। तो एडवांस मेरे पास सिर्फ कितना ही जाएगा, 3 लाख ही जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज की? तो मेरे हिसाब से तुमको ये 3 लाख भी समझ में आ गया होगा। ये 15 लाख समझ में आ गया, ये 3 लाख भी समझ में आ गया। जो क्या करना है, वापस करना है। देखो 60,000 को कोई भी शेयर नहीं देने, तो उनका पैसा क्या करना है, वापस करना है। क्या करना है, वापस। तो भैया ये भी मैं कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं लिख दूंगा, ये बैंक वाले पे 60,000 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 1,80,000 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 36 पक्का? पहली वाली समझ में आई एंट्री? इन दोनों को टोटल करने के बाद इससे माइनस करेंगे तभी तो यही आएगा। ऐसे नहीं करना तुमको, लेकिन तुम्हें समझ के क्या करना है। क्या पता और भी कुछ क्वेश्चन में और भी कुछ चीजें हो, है ना? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ये समझने में? नहीं। ये समझने में? नहीं। पक्का? एक बार जरा देखो इसको फिर से, ध्यान से इस चीज को समझ लेना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अरे इसको ऐसे रखते हैं ना, स्मार्ट क्लास हो गया हमारी। तुम जाओ कल।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं। 2 एंट्री तो कम से कम आ ही रही होंगी, अब कुछ आए चाहे ना आए, अरे आगे से। इतना तो कर लोगे हाँ। पक्का? Yes, sir. पहली वाली कर लोगे, दूसरी वाली कर लोगे, हो जाएगी दूसरी। आ रहा सब कुछ समझ में? आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर अलॉटमेंट की ड्यू की आती है एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम। कोई दिक्कत तो नहीं। 5 रुपए था, 5 को हम 4+1 लिख रहे हैं, समझ में आ रहा पाँच आ गया। या नहीं आ रहा? आ गया। तो भैया यहाँ पर तुम कितना लिख सकते हो मैक्सिमम? 5 पाँच लाख लाख गुणा पाँच, 4, चार। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 लाख गुणा एक। गुणा 1, और ये कितना आ जाएगा? 5 लाख गुणा मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो तुमको ये समझ में आ जाएगा। गया। 25 लाख भी समझ में आ गया, 20 लाख भी समझ में आ गया, और 5 लाख भी समझ में आ गया। ये एंट्री में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। पहली वाली समझ में आई, दूसरी वाली समझ में आ गई, ये ड्यू वाली भी तुमको समझ में आई। हाँ। अलॉटमेंट में देखो 2 चीज़ें हुई अब यहाँ पर। अलॉटमेंट में क्या क्या कहानी हुई थी? कॉल इन अरियर की भी कहानी हुई थी 1000 शेयर के साथ, और एडवांस की भी कहानी हुई 500 शेयर के साथ। दोनों कहानी हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, ये तो उसके साथ हुई थी। अलॉटमेंट के साथ ही तो हुई भाई साहब। ये देखो, आज शेयर होल्डर, सुनो ना बात को, आज शेयर होल्डर टू होम 500 शेयर वर अलॉटेड अंडर कैटेगरी ए पेड फुल अमाउंट ऑन शेयर्स अलॉटेड टू हिम अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। जिसके पास 500 शेयर थे, वो कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता था, उसने अलॉटमेंट मनी के साथ अपने सारे पैसे दे दिए। सारे पैसे देने का मतलब जो बचे हुए उसके 3 रुपए उसने वो भी दे दिए। अलॉटमेंट के साथ ही तो कहानी हुई। दूसरा वाला जो बंदा था, उसके पास 1000 शेयर थे, वो कैटेगरी बी से था, बी मतलब ये वाली से था। उसने क्या करा? अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। अलॉटमेंट में ही तो हुआ कॉल इन अरियर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है भाई। तो कॉल इन अरियर समझते हो ना? ठीक है, उसने दिए नहीं ये हमको पैसे। ये समझ में आया? 2000 रुपये ये कहाँ से आया? ये 2000 रुपये। पहले तुम ये बताओ, एडवांस वाला ये समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने लिख दूँ 500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या तुम इसको समझ लोगे कि मैंने कहाँ से लिखा? 500 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाली बात कैसे आया बताओ? ये वहाँ पे दे रखा था। कहाँ पर? ये थे 500 शेयर, हाँ, और ये 3 मल्टीप्लाई। और मैंने क्या कर दिया? 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो गया? कॉल इन एडवांस हो गया। एडवांस। एडवांस में पैसा मिलता है तो तुम्हारे लिएबिलिटी है ना वो भी तो, और लिएबिलिटी तुम कहाँ पर दिखाते हो? क्रेडिट में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के 22 लाख समझ में आ रहे कहाँ से आए? तुम बता सकते हो ये भाई साहब, ये 22 लाख कहाँ से आए? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ये 22 लाख कहाँ से आए? 5 लाख से क्या 5 लाख से? अलॉटमेंट में 5 लाख दे रखे थे ना, उसमें अलॉटमेंट के 5 लाख शेयर से वो तुम बोलोगे भैया अलॉटमेंट में मुझको मिलने चाहिए थे कितने रुपए? 25 लाख रुपए। 25 में से 3 तो मुझको पहले ही मिल गए एडवांस में, तो कितना आ गया? 22 लाख। समझ में आ रहा? तो मैं तुमको 1500 समझा पाया? हाँ। क्या तुम्हारे दिमाग में बात समझ में आई? अलॉटमेंट में मैं तुमको 22 लाख रुपए समझा पाया? आई भाई साहब बात समझ में? अब मैं तुमको समझाता हूँ कॉल इन अरियर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इस चीज को समझना। कितने शेयर है? 1000 शेयर है। इस बंदे ने क्या कर, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लूं तो कितना आना चाहिए? 5000। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा? 2000। अब इस चीज को समझना है, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। सुनो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? आप ध्यान से समझना, बच्चे गलती कर देते हैं। वो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे कि भैया 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5000। लेकिन ये आ कितना रहा? 2000। इस चीज को यहाँ पर समझना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज को समझो। भाई हमारे पास ये जो शेयर होल्डर है, हमने इसको कितने शेयर दिए? 1000 शेयर दिए थे भाई को। कितने शेयर दिए? 1000। आई बात समझ में? अब सोचो कि इसने आवेदन कितने के लिए दिया होगा? आवेदन दिया था इसने। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? सेकंड वाली से। और सेकंड वाली कैटेगरी की कहानी क्या है कि 2 लाख को कितने शेयर दिए गए? 50% दिए गए। ये वाली कहानी तो है सेकंड वाली की। 50%। ध्यान से इस चीज को समझो। क्या मैं देखो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये कैटेगरी नंबर बी से बिलोंग कर रहा है। कौन सी वाली से? बी से। बी की कहानी क्या है कि हमारे पास 2 लाख शेयर जिसने अप्लाई करे, हमने उसको 50% दिए, मतलब 1 लाख दिए। और इस बंदे ने कितने शेयर दिए हमने इसको? 1000। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो क्या मैं इसके अप्लाइड शेयर निकाल सकता हूं? अप्लाइड शेयर्स निकाल सकता हूं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2000 निकल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी कैलकुलेशन समझ लोगे। तो मैं बोलता हूँ कि इस बंदे ने मुझको पैसा कितना दिया?
होगा, इससे मुझको पैसा रिसीव्ड कितना हुआ 2020 तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2000 गुणा 3। हाँ नहीं आया समझ में? 6000 3 क्यों कर रहा हूँ? एप्लीकेशन 3 रुपए की थी ना, हाँ समझ नहीं आया समझ आ में? गया। तो मैं 2000 गुणा 3 लिख सकता हूँ, हाँ। लेकिन हमने इस्तेमाल कितना किया होगा 2000 एप्लीकेशन में? 50% 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3000। नहीं आया समझ में? मतलब इस बंदे के अभी भी हमारे पास 3000 रुपये बकाया हैं, एक्स्ट्रा हैं। अबे सिर्फ तुम हाँ हाँ बोलो, तुमको कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ मेरी बात में हाँ हाँ करो कि तुम्हें अभी ये चीज़ समझ में आ रही है कि अभी इस बंदे के 3000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। अलॉटमेंट की बारी आई, किसकी आई? अलॉटमेंट की। यहाँ पर इस बंदे ने हमको पैसा दिया नहीं, कितने रुपए देने थे इसने देने थे 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 5000। ये तो इसने दिए ही नहीं, तो कॉल इन अरियर हो गया। लेकिन हमने कहा कि अभी इसके पहले के ही 3000 रुपये बचे हुए, एडजस्ट कर लूँ तो सिर्फ हमारा कितना पैसा डूबा 2000 रुपये। इसलिए तुमको वहाँ पर कितने रुपए दिख रहे? 2000 रुपीज़ दिख रहे। हमें कुछ समझ में नहीं आया तुम क्या बताना चाह रहे हो। सुनो ध्यान से मेरी बात को। अगर मैं तुमको कहूँ ध्यान से इस चीज़ को समझना कि ये बंदा है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, बी वाली से, तो मैं तुमको अगर इसको डिटेल में पढ़ के बताऊँ तो बी वाली कैटेगरी कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पे 2 लाख लोगों ने अप्लाई करा, सॉरी 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उनको 50% ही मिला। ये वाली समझ रहे हो ना? ये वाली समझ रहे हो? इसका मतलब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकता हूँ कि जिसने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको 1 शेयर मिला। मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ, नहीं आया समझ में? सिंपल कर लूँ कि भैया 2 लाख और 1 लाख, समझ रहे हो? जीरो सारे काट दूंगा तो ये बोल सकता हूँ मैं सिंपल कि जिसने 2 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा उसको कितने शेयर मिले? 1 शेयर मिले। बोल सकता हूँ कितनी? वो बोल सकता है। इस बंदे की कहानी तुम अगर देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के तुम यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इस चीज को समझना कि अनदर शेयर होल्डर टू हुम 1000 शेयर अलॉटेड। क्वेश्चन में हमको अलॉटेड दिया हुआ कि हमने उसको कितने शेयर अलॉट करे, क्या नहीं दिया हुआ? अप्लाइड नहीं दिया हुआ। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो अप्लाइड नहीं दिया हुआ तुमको निकालना पड़ेगा, मतलब इतनी बारीकी से तुमको क्वेश्चन देखना है। समझ में आ रहा? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? अलॉटेड, कि हमने उसको 1000 शेयर क्या करे? अलॉट करे। क्या नहीं दिया हुआ? अप्लाइड, तो वो अप्लाइड तुमको निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा? अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया हुआ होता तो क्या निकालना पड़ता? अलॉटेड निकालना पड़ता। समझ में आ गई बात की नहीं आ रही? अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा सिंपल है कि भैया 2 लाख जिसने अप्लाइड करा उसको हमने 50% दिया, इसको मतलब 2:1। तो मैं आराम से निकाल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे दिमाग क्या लगाया, मैंने कहा कि यार इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 1000। तो इसको अलॉट करे गए मेरे भाई 1000, तो इसको तो क्या करा? अलॉट करा, अलॉटेड शेयर 1000, तो इसको हमें क्या निकालना है? हमें अप्लाइड निकालना है। हमें क्या निकालना है? अप्लाइड निकालना है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा इसका एक फॉर्मूला है, तुमको यहाँ पे लिखा दूँ मैं? अगर देखो फॉर्मूला चाहे तुम वैसे भी खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये इसका फॉर्मूला है। समझ में आ गया? किसका? जब तुमको क्या निकालना हो? अप्लाइड निकालना हो। समझ में आया? अब तुम मुझको कहो कि अगर हमको अलॉटेड निकालना हो कभी तब, तो मैंने कहा भैया फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। और ये चीज याद रखना, ये स्पेसिफिक कैटेगरी पर यूज करना इस फॉर्मूले को, उसी ही कैटेगरी पर यूज करना, तभी ये काम करेगा। जैसे कि अलॉटेड का फॉर्मूला सपोज करो, चलोगा तुमको अलॉटेड निकालना हो तो क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर। समझ में आ गया? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? गुणा नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। फिलहाल क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? अप्लाइड। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा। समझ में आया? तुमने मुझको देखा होगा कि मैंने क्या लिख दिया, 2 लाख जो अप्लाइड था, 1000 जो अलॉटेड था। कैटेगरी का ध्यान रखना, पूरा मत लिख देना, कहीं तुम ये वाले लिख दो तो भैया मैं तो इसको मान लूंगा, 5 लाख इसको मान लेता हूँ और 6 साढ़े मान लेता हूँ। नहीं, उसी कैटेगरी के हिसाब से चलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
आगे। उसी कैटेगरी के हिसाब से चलना है। अब तुमको बात समझ में आई कि इस बंदे के अप्लाइड शेयर कितने थे, 2000। तो इसने पैसे भी एप्लीकेशन के 2000 के हिसाब से दिए होंगे। तो मैंने क्या करा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 6000, ये वाली बात समझ में आ रही है। लेकिन हमने इसको शेयर कितने दिए, 1000। तो मैं 1000 ही तो यूज करूंगा, मतलब 1000 के हिसाब से ही तो उसका पैसा यूज करूंगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 समझ में आया, 3000। तो अभी इसके एक्स्ट्रा हम पे कितने पड़े हुए, 3000। फिर अलॉटमेंट की जब बारी आई तो हमने कहा भैया 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 हमको 5000 रुपये दे दो, उसने दिए ही नहीं। तो हमने कहा कोई नहीं, अभी तेरे 3000 रुपये तो पड़े हुए हम पे, तो ये हमने एडजस्ट करा, तो हमारा सिर्फ कितना पैसा डूबा, 2000। अब तुमको ये चीज़ समझ में आई होगी कि अच्छा ये कॉल इन अरियर में 2000 इस तरीके से आया। आया है समझ में भाई? अब इन दोनों को जोड़ लोगे, कॉल इन अरियर समझ में आ गया, बैलेंसिंग फिगर तुम निकाल लोगे। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। पक्का? कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी? क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक और चीज, कॉल्स हैज नॉट येट बीन मेड। जो कॉल्स थी ना, फाइनल कॉल 3 रुपए की, वो कंपनी ने उसके बाद मांगी नहीं, तो जब मांगी नहीं तो हमें उसकी एंट्री भी नहीं डालनी। अब ये वाली एंट्री किसकी है, फॉर फीचर की। याद रखना मेरी बात, ये वाली एंट्री किसकी है भैया, फॉर फीचर की। और फॉर फीचर में मैंने तुमको क्या बात बताया था, फॉर फीचर मतलब क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स हो रहे हैं, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से समझो कि जब कंपनी शेयर इशू कर रही थी तो शेयर कैपिटल कहाँ आ रहा था, क्रेडिट में आ रहा था, है ना? जब हम शेयर इशू करते हैं कंपनी के पास पैसा आता है और लिएबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन अब जब कंपनी जब फॉरफिट करती है, फॉर फीचर का करती है, तो कैंसिल कर रही है, तो अब तुमको शेयर कैपिटल कहाँ पर दिखेगा, डेबिट में। समझ में आई ये बात? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? नहीं। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की तो मुझे बताओ, समझ में आ रहा है? मैं फिर बता रहा हूँ, जब कंपनी शेयर इशू कर रही थी तो तुमको देखो शेयर कैपिटल कहाँ पर दिख रहा था, क्रेडिट में दिख रहा था। अब जब क्या हो रहा है, जब कैंसिल करने की बारी आ रही, तब तुम्हें अब शेयर कैपिटल कहाँ पर दिखेगा, डेबिट में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? भैया 7000 और 1000 कहाँ से आया? आएगा ना, रुक जाओ ना, थम जाओ ना भाई, पहले ये तो समझो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में, ये तो समझ में आ रहा, मैं सब समझाऊंगा। अब बात करते कि भैया 7000 कहाँ से आया। ये आया 1000 गुणा 7। अब तुम बोलोगे तुम तुक्के क्यों मार रहे हो, तो मैंने कहा देखो 7 ये है, ये रहा 3 रुपए का तुम्हारा एप्लीकेशन और 4 रुपए का तुम्हारा अलॉटमेंट, तो कितना हो गया, 7 रुपए हो गया। अब तुम बोलोगे कि तुमने ये वाला 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि कंपनी ने कॉल मांगी ही नहीं, ये देखो ना, समझ में आई बात? अब तुम मुझको कहोगे कि अगर कंपनी ये वाली कॉल भी मांग लेती तब, तो मैंने कहा तब तुम इसको भी कंसीडर कर लेते। और एप्लीकेशन के अच्छा समझ गया, समझ में? रिवर्स कर रहे हो ना तुम एंट्री को, एंट्री को तुम क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? तुमने यहाँ पे 3 रुपए से क्या करा, क्रेडिट करा। यहाँ पे तुमने ये देखो, ये 3 रुपए से करा और ये 4 रुपए से करा, तो इस 7 रुपए को तुम क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। समझ में आ रहा है? लेकिन सिर्फ उतना ही तो रिवर्स करोगे जो कैंसिल कर रहे हो। 1000 शेयर ही तो तुम क्या कैंसिल कर रहे हो, तो तुमको ये वाली बात मेरी समझ में आ गई। अब तुम बोलोगे अब उसने भैया सिक्योरिटी प्रीमियम को भी तुमको रिवर्स करना पड़ेगा, तुमने उसको भी यहाँ पर 1000 गुणा 1, ये भी तुम समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद क्या आ रहा, टू शेयर फॉर फीचर और टू कॉल इन अरियर। ध्यान से अब इस चीज को समझना। एक बार मुझको बताओ, अगर मुझे कोई चीज तुम्हारी जब्त करनी हो तो मैं किस चीज को जब्त कर सकता हूँ? भाई तुम्हारा स्कूल में मान लो मोबाइल फोन पकड़ा गया, प्रिंसिपल ने क्या करा, तुम्हारा मोबाइल फोन पकड़ लिया। अब एक मोबाइल फोन वो है जो प्रिंसिपल के पास है, जो प्रिंसिपल सर के पास है, दूसरा है जो तुम्हारे पास है। मुझको बताओ प्रिंसिपल सर कौन से वाले मोबाइल को जब्त कर सकते हैं? मेरे वाले, जो तुम्हारे पास है उसको करेंगे, या जो सर के पास है वो करेंगे? कहानी सुनो यार, एक दिन तुम स्कूल में घूम रहे थे, सुनो मेरी बात को ध्यान से, कहानी सुनो। मान लो एक तुम्हारे पास फोन था, एक तुम्हारे पास फोन था। प्रिंसिपल सर ने भाई साहब की जेब चेक करी और इनका फोन निकाल के अपनी जेब में रख लिया। तुम्हारी जेब चेक करी, लेकिन तुम तेज से तो तुम्हारा फोन पकड़ा नहीं गया। अब मेरी सिंपल सी बात है कि प्रिंसिपल सर कौन सा मोबाइल जब्त कर सकते हैं? मेरा जो पकड़ा गया है ना, तुम्हारा तो पकड़ा ही नहीं गया ना भाई, समझ में आया? तो याद रखना, सिंपल सी बात है ना, उसी को तो जब्त करेंगे भाई। जो मोबाइल फोन सर के हाथ लग गया उसी को तो जब्त करेंगे, जो सर के हाथ लगा ही नहीं उसको थोड़ा जब्त करेंगे। सिंपल सी बात समझ में आ रही? इस कहानी को तुम यहाँ पर दिमाग लगा लो। हम इस फॉर फीचर में वो वाला पैसा लिखते हैं जो पैसा पेड किया जा चुका होता है, समझ में आ रहा है? उसी को तो कंपनी फॉरफिट करेगी। और कॉल इन अरियर में वो पैसा आता है जो नहीं मिला,
समझ में आ गया? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही? यहाँ पर फॉरफीचर में कौन सा पैसा आएगा? जो पेड किया होगा, वो जो अभी आपने समझाया था। हाँ याद रखना इस चीज को। उसी चीज को ही तो कंपनी फॉरफिट करेगी। हाँ। समझ में आ गया? उसी चीज को ही तो कंपनी क्या करेगी? फॉरफिट करेगी। और कॉल इन एरियर में वो आएगा जो हमको नहीं मिला। जैसे कि देखो जो पैसा हमको नहीं मिला था वो तो ये रहा 2000, यही तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा। समझ में आ गया? फॉर फ्यूचर में तुम याद रखोगे यहाँ पे वो पैसा जो पे किया जा चुका है, तो तुम्हें यहाँ पे पता है कि ये था देखो 6000। अब तुमको ये वाली बात समझ में आ रही, भूलोगे तो नहीं इस चीज को? ये रिवर्स करने वाली बात समझ में आ रही? 7 रुपए समझ में आ रहे, 10 क्यों नहीं लिए वो समझ में आ रहा, 1 रुपए समझ में आ रहा, ये फॉर फ्यूचर की एंट्री समझ में आई? पक्का। उसके बाद मैंने कहा कि जब कंपनी क्या करती है, फॉरफिट करती है, तो कंपनी के लोग कैसे शेयर बन जाते हैं? नए शेयर की तरह। कंपनी उसको री इशू कर सकती है, फिर से कंपनी क्या कर सकती है? उसको री इशू कर सकती है। अब इस चीज को यहाँ पर समझो कि भैया कंपनी ने क्या करा, हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया और दीज शेयर्स वर री इशूड। कंपनी ने क्या करा, उसको री इशूड कर दिया एट 40 पर शेयर एज 7 पेड अप। ध्यान से इस चीज को समझना, ध्यान से इस चीज को समझो, बहुत सिंपल है, आराम से तुमको यहाँ पे समझ में आएगा। जब कंपनी क्या कर रही है भैया, री इशू कर रही है, ध्यान से इस चीज को समझना। कंपनी जब री इशू तो क्या कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक डेबिट में आ गया, ये समझ में आया 14000। पक्का। कितने रुपए में किया? 14 पर शेयर, 7 पेड अप होने चाहिए थे। ठीक है, 14 रुपए में करा, 7 रुपए तुमको मिलने चाहिए थे। ठीक है, तो जितने रुपए तुमको मिले हैं तुम उसको यहाँ पर लिख दोगे 1000 गुणा 14। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 14000 रुपए समझ में आया? मिलने कितने चाहिए थे? 7। तो 1000 गुणा 7, ये समझ में आ गया? तो जो फालतू है, जो एक्स्ट्रा है, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तुम्हारा यहाँ आ जाएगा 1000 गुणा 7। यहीं पर गलती मत करना, ध्यान से इस चीज को समझना। मैं फिर तुमको समझाना चाह रहा हूँ, इसको लाइन पढ़ो। जब कंपनी फॉरफिट कर लेती है, जब कंपनी फॉरफिट कर लेती है तो उनके लिए शेयर नए जैसे शेयर की तरह बन जाते हैं। कंपनी उसको रीइशू कर सकती है फिर से। रीइशू कितने में करा? 14 रुपए में करा। पेडअप कितने होने चाहिए थे? 7 रुपए। सोचो, मतलब 7 रुपए का शेयर कंपनी ने 14 में इशू कर दिया। तो कंपनी ने जो फालतू री इशू करा वो कंपनी के लिए फायदा है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? एंट्री समझ में आई? बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई दिक्कत नहीं? पक्का यहाँ तक? अब सोचो कि कंपनी का मुझे बताओ फायदा कितना हुआ। इसको छोड़ दो, इसमें नहीं बात कर रहा मैं, इसमें नहीं, ये री इशू में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। बोल रहा हूँ कंपनी का फॉर फ्यूचर करने में कितना फायदा हुआ। वो जो जिस बंदे से शेयर, प्रिंसिपल सर की बात याद आ रही है? प्रिंसिपल सर को किस चीज का फायदा हुआ? फोन का। जो उन्होंने मोबाइल फोन जब्त करा। सेम उसी तरीके से तो कंपनी को भैया फॉर फ्यूचर में कितना फायदा हुआ होगा? जो उन्होंने जब्त किया होगा, कितना हुआ होगा? वो 6000। ये रहा 6000 रुपए। समझ में आ गया? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या री इशू करने पर 6000 का इस्तेमाल हुआ? नहीं। तो हम इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दे रहे? कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गई बात या नहीं आ रही? तो शेयर फॉरफीचर डीआर टू कैपिटल रिजर्व, ये बात समझ में आ गई? ये 6000 का इस्तेमाल नहीं हुआ तो आपने इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व। सपोज करो, मान लो, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि मान लो री इशू करने के टाइम पर इस 6000 में से कुछ पैसा इस्तेमाल हो जाता। मान लो मैंने कहा कि हमने जब री इशू करा इस 6000 में से 1000 इस्तेमाल हो जाता, तो कैपिटल रिजर्व में कितना आता? 5000 आता। समझ में आ गया? मतलब ये लास्ट वाली एंट्री पर वो पैसा आएगा जो फॉरफीचर का इस्तेमाल री इशू में इस्तेमाल ना हुआ हो। समझ में आ गया? तो शेयर फॉरफीचर डीआर टू शेयर कैपिटल। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे इसको? काफी चीजें आई इसमें, ठीक है, कर लेना।